शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। केसेस को अगर देखा जाए तो हमेशा मुलतवी होते हैं। मैं कुछ नहीं कह सकती। तो क्या कहेंगे कब तक इमरान खान को रिलीफ मिल सकेगा? अगर कानून और आइन पे ये लोग चलेंगे तो खान को तो कभी जेल में जाना नहीं चाहिए था। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि खान को कोई डील शील कुछ नहीं आई। आप मानते हैं? तो कानून आइन को तो साइड पे छोड़ दो। एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ ख्वाजा आसिफ है, खुद फैसला कर ले सच कौन बोल रहा है। बंदे का जो वजन होता है ना, उसकी बात में भी इतना वजन होता है। बस मतलब वजन होता है तो वो गलत भी बोल सकते हैं ना, मुमकिन है। एब्सोल्युटली नॉट, ऐसे हो ही नहीं सकता। मौलाना फजल रहमान के साथ करेंगे आप साथ में? अगर वो निकलना चाहते हैं हमारी अलायंस के साथ, हम मना नहीं कर सकते। वो नजरिए का साथ देगा तो आ जाए, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एबीएन और औसाफ के साथ अतौर ईमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको बता दूँ शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद है। बड़ी मेहरबानी मैम। केसेस को अगर देखा जाए तो हमेशा मुलतवी होते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनों की बात की जाए तो ये जब से ये केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जारी है, एक दिन थोड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे बाहर भी कुछ लोग नहीं आ रहे, 2-3 के अलावा जो रेगुलरली आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे कब तक इमरान खान को रिलीफ मिल सकेगा? मैं कुछ नहीं कह सकती जी। अगर कानून और आइन पे ये लोग चलेंगे तो खान को तो कभी जेल में जाना नहीं चाहिए था, ना ही खान साहब पे कोई केस होना चाहिए था। 200 से ज़्यादा झूठे केसेस हैं उन पे। तो कानून आइन को तो साइड पे छोड़ दें। जो हमने सुना है कि लोग खान से डील मांग रहे हैं कि आप पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं, और खान वो मान नहीं रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि खान को कोई डील शील कुछ नहीं आई, ठीक है, वैसे ही मार रहे हैं वो कि मतलब कोई डील शील कुछ अभी तक कोई नहीं, किसी ने नहीं उसको ऑफर की। आप मानते हैं? मैं तो लाइन बंदा। एक तरफ इमरान खान है और एक तरफ ख्वाजा आसिफ है, खुद फैसला कर ले सच कौन बोल रहा है। बंदे का जो वजन होता है ना, उसकी बात में भी इतना वजन होता है। बस तो मतलब वजन होता है तो वो गलत भी बोल सकते हैं ना, मुमकिन है। एब्सोल्युटली नॉट, ऐसे हो ही नहीं सकता। जो बंदा जेल में 9 महीने से बेगुनाह बैठा हुआ अपनी आवाम की खातिर, सिर्फ इसलिए खान को अल्लाह ने इज्जत दी है, औलाद दी है, नाम दिया है, पैसा दिया है, और वो फिर भी जेल में बैठा हुआ है सिर्फ हम लोगों के लिए। ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा था कि वो मुल्क गिर एहतिजाज करेगी और बलूचिस्तान से उसका आगाज़ होगा। ठीक जी जी, लेकिन उस तरह से नहीं दिखाई दे रही। बाई इलेक्शन है ना संडे को, 21 को, तो उसकी वजह से हम बाई इलेक्शंस का सारा पहले कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे केपी के एमएनएस पंजाब जा रहे हैं, हर सारे पहले में कि इंशाल्लाह बाई इलेक्शन हम जीते, फिर आप देखेंगे। मौलाना फजल रहमान के साथ करेंगे आप साथ में एहतिजाज करेंगे? अगर वो निकलना चाहते हैं हमारी अलायंस के साथ, हम मना नहीं कर सकते, लेकिन उनके साथ हमारी कोई अलायंस नहीं है। नहीं, मौलाना फजल रहमान के मुतालिक आपने इमरान खान के साथ अडियाला जेल में आपकी जो कोर कमेटी के मेंबरान जाते या जो भी जाते, उस मुतालिक कोई बात हुई है कि इनके साथ मिल के एहतिजाज करें आगे? मैं कोर कमेटी में नहीं हूँ, बट इतना पता है कि जो इस धांधली के खिलाफ उठे खड़ा होगा, जो भी होगा वो एक नज़रिए का साथ देगा तो आ जाए, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। आपको नहीं लग रहा ये भी पीडीएम बन रहे हैं जिस तरह पहले बन गए थे? अल्लाह ना करे, एक तरफ चोर है और एक तरफ इमरान खान है। जी, महमूद अचकज़ई साहब है जिसको आपने सरबराह बनाया हुआ है, ठीक है, पहले इमरान खान उनके भी खिलाफ थे। अगर आप असद कैसर हैं, सरबराह असद कैसर ही हैं, पॉलिटिकल टास्क खान साहब ने असद कैसर को दी हुई है। देखिए, सियासत में हम सब एक दूसरे के खिलाफ होंगे, बट पाकिस्तान के खिलाफ तो हम नहीं हो सकते ना। पीडीएम की तो खासियत ये कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है। और मौलाना फजल रहमान साहब की बात की जाए तो डीजल कहलवा रहे थे, और ख्वाजा आसिफ ने उन पे नाम रखा था, हमने नहीं रखा था। अगर आप देख लें असेंबली में उसके रिकॉर्ड्स हैं कि उनको डीजल के वो मिलते थे, कोई लाइसेंस या जो भी होते हैं परमिट्स, तो उसकी वजह से। लास्ट में जो पाकिस्तानी अवाम है उनके लिए आप क्या पैगाम देना? किस अवाम को? दिल मत छोटा करें, डरना नहीं है। अभी बहुत गंदा बजट आ रहा है, आप लोग को दिल बर्दाश्त करने के लिए, आप लोगों को दुखी करने के लिए हिम्मत नहीं हारनी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान प्रिवेल करेगा, कोई भी मुल्क पाकिस्तान को नहीं ख़त्म कर सकता। मैम एक और लास्ट कर देता हूँ, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है, 4 रुपये और 53 पैसे। नई जो कीमतें हैं वो 293 रुपये और 94 पैसे बन गई है। तो क्या कहेंगे महंगाई से मुतालिक? तो आवाम को तंग करना चाह रहे हैं ना कि सड़कों पे निकल आए, खून बहे, और खान साहब ऑर्डर नहीं दे रहे। खान साहब पूरा अमन जलसे करते हैं, कानून के दायरे के अंदर करते हैं। इन लोगों को तो इससे तकलीफ है ना कि क्यों हम तोड़ फोड़ नहीं करते, क्यों दूसरा 9 मई पहले ने भी करवाया, आप दोबारा करवाना चाह रहे हैं, हम उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच जी।